केवल मेरे ही लिए नहीं, क्या फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, क्या फला में चल रहे हैं, फला में चल रहे हैं, ये इनका मेरे ही लिए नहीं बल्कि इस पूरी पार्टी का एक जो वो बना है किसान के बारे में, जो एक खाका बना है, वो केवल वो बना है कि वो फटी लंगोटी वाला हो और वो केवल वो वहीं पर घूमता रहे, वो कहीं किसी कार में और उसमें सवार होने के लायक ना बने। केवल धरना दिया तो बैलगाड़ी पे, धरना दिया तो बैलगाड़ी पे, इसी तो दुश्मनी है। धरना दिया समाजवादी पार्टी ने तो बैलगाड़ी पे दिया, आधे घंटे के लिए दिया, 10 मिनट के लिए दे दिया, पूरे दिन गाड़ी से घूम रहे। अरे जब तुम्हें धरना नहीं देना तो चलो बैलगाड़ी से चलो ना, प्रैक्टिकली जाओ ना, कहीं कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आइए, देखो बिलारी धरने पर एतराज है, लेकिन हमने ये बैलगाड़ी पर धरना हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारी उस भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जब उन्होंने डीजल की कीमत पर 40 पैसे बढ़े थे, उस समय बैलगाड़ी में सवार होकर वो संसद भवन में गए थे। हमने तो वहां से उनका नकल किया कि हम अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक माध्यम होता है इस बात का, ना कि इस बात के लिए कि हम उसी पर हमारा यही स्टेटस रहे, हमारा लिमिटेशन यही बना रहे कि हम सिर्फ वो लंगोटी बांधकर वहाँ रहें। बच्चा वहाँ का भी इस लायक बने, वो किसान भी इस लायक बने, इसीलिए तभी तो देश है उसका। क्या लगता है 2022 में? जहाँ तक 2022 का ताल्लुक है, पूरी तरह मौका दिया गया है। आज की तारीख में किसी एक सुविधा के बारे में भी कि साहब हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, अब केंद्र सरकार नहीं है, जहां तक इस सब का ताल्लुक है, लोगों ने वो पूरा मौका दिया है। तो जो इनको मौका देने वाले लोग हैं, सबके साथ सबका, जो भाजपा को मौका देने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है कि वो अपने इनके इस पूरे पैमाने पर इन्होंने क्या किया है। कथनी और कथनी में अंतर है, लागत आधी करने के बजाय दुगनी की है, ये सब किया है, ये सारा का सारा है। सारे जितने वादे इरादे किए थे उनका बिल्कुल उल्टा किया है। रहा जहां तक सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले ये नारा लगाया गया। सचमुच अगर सबका साथ और सबका विकास किया गया होता तो इस नारे में फिर एक शब्द और सबका विश्वास ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए जोड़ा गया कि क्योंकि अविश्वास था, तो इतनी बार कहो विश्वास, तो सबका विश्वास की बात की गई। फिर केवल विश्वास से काम नहीं चला, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इससे भी काम नहीं चला। फिर कहा गया नहीं सबका प्रयास, इसमें यह और जोड़ा गया। पता यह चला कि हमें खुद कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हम ही से करवाना है और से केवल नारेबाजी करनी है और इसी तरह के जुमलेबाजी करनी है। 400 सीटें आ रही है, बाबा आ रहा है। देखिए अखिलेश का तो खेल ही खत्म हो गया। अब चक्कर क्या, जब उनका खेल खत्म तो अब इनके जो कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने मलाई चाटी है वो परेशान है। अब करें क्या, कैसे होगा, हम जिएंगे। बाबा धड़धड़ा तो आ रहा है, योगी बाबा आ रहा है, रुकेगा नहीं किसी से। और जिन जिन लोगों ने अभी रह गया ना, हिस्ट्री उनकी बाकी खुलनी बाकी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। बिलारी विधानसभा भी तैयारी है, अब तक जो रहा बिलारी विधानसभा भी हम जीत के दिखाने वाले हैं। 400 प्लस में बिलारी विधानसभा की भी गिनती रहेगी। 400 की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, 300। अरे उनका तो काम ही समाप्ति, उनका हो गया, निमट गया उनका, कुछ नहीं है। अखिलेश यादव का खेल खत्म। अखिलेश यादव अब सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि इस सरकार में किसी ने कुछ नहीं करा है। जो भी योजना है, जो भी अखिलेश यादव ने दी, 100 नंबर एम्बुलेंस दी, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। हर राज्य में है ना, एम्बुलेंस हर राज्य में है, 100 नंबर हर राज्य में, वो तो हर राज्य में है ना। इन्होंने 108 नंबर दिया, अखिलेश यादव ने 108 दी, इन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐसी कोई योजना, कोई कॉपी नहीं करी किसी योजना की भी। 18% आरक्षण की बात की थी 2012 में मुस्लिमों के लिए। देखिए ये तो साहब चल ही रहा है इसके लिए, और हम भी ये मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। 18% आरक्षण की बात। देखिए जहाँ तक आरक्षण का ताल्लुक है, मैं आरक्षण पर सबसे पहले एक बात करूंगा, इसे बीसी के नाम से, बैकवर्ड कास्ट के मामले में जब आरक्षण की बात हुई तो आरक्षण में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने वाले माननीय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने लागू की, पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण का लाभ देने के लिए रास्ता खोलने की बात की, तो उस सरकार को समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का, उसने वो समर्थन वापस लिया, रिकॉर्ड में मौजूद है, और उसके खिलाफ अविश्वास में वोटिंग की। इसके बाद एक और अच्छी बात कहना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल माननीय योगी जी की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है।
अगरचे पिछड़े वर्ग का यहाँ जो जनसंख्या है वो 54% है, लेकिन उन 69,000 में मात्र 3% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। जहाँ तक मुस्लिम्स के आरक्षण का ताल्लुक है, उनके साथ एक सबसे बड़ा अन्याय हमारे संविधान में, जो संविधान ये कहकर बना था कि इसमें मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ हमारे पुरखों को जिन बातों के बदले रोका गया था, जिनको ये भरोसा दिलाया गया था, आज चाहे उनके साथ मॉब लिंचिंग हो या आरक्षण में मजहब की वजह से उनको छोड़ दिया जाता हो, उनके साथ अन्याय किया जाता हो, तो वो दूसरे वर्ग के लोग अपने उन पुरखों के उन वादों के साथ भी मारपीट करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो उनको पूरा नहीं करते। इसमें कई बार अमेंडमेंट करके दूसरे धर्मों में धर्म की पाबंदी लगा दी गई। जिस पेशे को अख्तियार मुस्लिम वर्ग के लोग करते थे, वही पेशा अगर वो दूसरे मजहब वाला है तो उसको अनुसूचित जाति में माना गया, हमको अनुसूचित जाति में नहीं माना गया। इसमें 2 बार संशोधन करने के बाद सिखों को भी जोड़ दिया गया, बौद्धों को भी जोड़ दिया गया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि इसमें से जब ये पाबंदी हट जाएगी तब ये किया जाएगा, क्योंकि उसकी ये फिक्स कर दी गई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, दूसरों ने क्या किया? आज हम पिछले की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि अब इन 4.5 साल में क्या क्या किया गया इन्होंने हमारे लिए। आरक्षण का जवाब देता हूँ, वो छोटा सा। देखिए, इससे पहले सपा थी, उससे पहले बसपा सरकार थी। पिछड़ों में कितनी जाति आती है हमारे प्रदेश में? केवल एक ही मुलायम सिंह जी ने एक ही जाति पकड़ ली, और एससी में मायावती जी ने एक जाति पकड़ी, और जितने पिछड़े थे उन सबका डांका डाल के और एक ही वर्ग विशेष को नौकरियां दे दी गई। सरकार बनती है साहब बसपा की। देखिए, बसपा की बनी तो बसपा प्लस मुस्लिम उन दोनों की चली। आती है समाजवादी पार्टी की, यादव और मुस्लिम 2 की चली। बाकी जनता कहाँ रह गई? अत्याचार किसने करा? सपा ने करा। अत्याचार किसने करा? बसपा ने करा। अगर तुम्हारी नीति सही रहती तो तुम आगे भी रहते। तुमने विकास किसका करा? गांव-गांव में तुमने फूट डाल दी। जब तुमने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी तो तुम क्या नाम है शमशान घाट की बाउंड्री करवाते? क्यों नहीं कराई? ये भेदभाव किसने करा? अंकल, आपने करा, आपकी पार्टी ने करा। किसने करा? कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, और बाकी वोट बैंक कुछ नहीं। ये फूट डालो की नीति आप लोगों ने करी, आपके पार्टी ने करी, और जिसका खामियाजा समस्त जो प्रदेश की जनता थी उनने गई। सपा की आ रही है तो तुम चल रही है, उनकी आ रही है तो उनकी चल रही है, उनके वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। जो जिनके साथ तुम लोगों ने अत्याचार करे थे, जुल्म ढाए थे, जिनकी ज़मीन कब्जा करे, जिनके मकान पर तुमने कब्जा करे, वो सब लोग एक होकर उन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आ रही है। बाबा किसी से डर नहीं रहा। और जय, क्या लगता है समाजवादी धर्म की राजनीति करती है? समाजवादी कभी धर्म की राजनीति करती है, वो सब वर्ग की राजनीति करती है, उसमें धर्म से कोई मतलब नहीं है उसका। वो विकास की राजनीति करती है। देखिए, एक बड़ी अजीब बात कही थी, मैं उस पर थोड़ा सा बात कह दूं। कब्रिस्तान की बाउंड्री, इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री की। हम तो लिखित में बात करते हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री तो चंद हजार में बनी, जहां बनी, कहीं 30,000 की, कहीं 40,000 की, कहीं 60,000 की। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अंत्येष्टि स्थल बनाए गए वो आइडियल बनाए गए। मेरी इस विधानसभा में 35 गांवों में 30-30 लाख की लागत से शमशान घाट बनाए गए। इस दरमियान इस 4.5 साल में अगर एक भी शमशान घाट उसकी टक्कर का कहीं एक जगह बना हो तो हम ये मान लें कि हाँ, ये शमशान घाट की पैरवी करने वाली है। हाँ, जो शमशान घाट था, वो शमशान घाट तो पहले इस तरह के थे कि शमशान घाट में मरने के बाद अंत्येष्टि के लिए जाता था। लेकिन गाजियाबाद में इस जमाने में एक शमशान घाट बना, वहां से तो लोग मरकर घर वापस आए और दोबारा वहां जाना पड़ा, इतना घटिया उसे बनाया गया। ये अब बचा जहां तक उस समाजवादी पार्टी के उसका ताल्लुक है, उसमें 100 से ज्यादा गांव विशेष योजना में चयनित किए गए। यहाँ पर एक भी गांव इस 4.5 साल में विशेष योजना में चयनित नहीं किया गया। किसी एक गांव के लिए भी नई कोई सड़क नहीं बनाई गई। करोड़ों का ठेका केवल पुरानी सड़कों में गड्ढे मुक्ति के नाम पर एक आनंद फानन केवल उसमें बजट बराबर किया गया। कोई मीडिया ना जाए, जनता नहीं जाए। क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव युग में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ही आएंगे, जिसमें कि योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को बेकार कर दिया, अनुदेशकों को बेकार कर दिया,
जिसमें कि शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या करी, रोटी के घर के आज भी लाले हैं। क्या 10,000 और 7,000 में क्या शिक्षक योगी सरकार में नौकरी कर रहे हैं? क्या मजदूर की यही औकात है मास्टर की? ये सन 2022 में नहीं आएगी।